आपको बिल्ली की पट्टी खाने में आपको कोई ऐतराज नहीं है, और गौमूत्र पीने में और गौ माता के गोबर सेकने में, अन्न को खाने में ऐतराज है। वही तो हम कह रहे हैं, गोबर से गेहूं निकाल के रोटी बना, हम तो वही कह रहे हैं। मैंने तो इस रोटी को खाई है जो मैंने बोला है, तो वही वैदिक वैज्ञानिक इसको भी बता गए हैं कि गाय के गोबर में शक्ति है। कहाँ पे लिखा हुआ है? संहिता में लिखा हुआ है? श्लोक बताइए, मैं अभी प्रूफ करता हूं। आपने मेरे को पहले बोला होता ना कि विषय में लेके आता आपको दिखाने। और उनका कोई प्रूफ नहीं है, तो इसका मतलब सारे डॉक्टर्स को छोड़ के सारी की सारी महिलाओं को आपके पास आना चाहिए। कहीं ना कहीं आपकी बात में सच्चाई नहीं है। ठीक होने की बात है, चाहे गोबर गाय का हो, भैंस का हो या किसी का हो, गोबर गोबर होगा। लेबोरेटरी की बात इन्होंने कही है, कैंसर ठीक होने की बात कही है। मैं अभी लाइव या रिकॉर्डेड। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका नाम संदीप यूट्यूबर। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही हैवी वीडियो। भाई साहब, बहुत ही देर से मैं इस वीडियो की तलाश में था, लेकिन ये मुझे वीडियो मिल नहीं रही थी। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक, मैंने पता नहीं कहां ये वीडियो ढूंढी है, लेकिन मुझे नहीं मिली। आखिरकार ये मुझे वीडियो मिल ही गई। वो वीडियो ये है कि भाई साहब, अनिरुद्ध पोकी बाबा जी, फनी बाबा जी, स्क्रिप्टेड बाबा जी का जो था ना इंटरव्यू, वो हुआ था इंडियन यानी कि न्यूज चैनल्स वालों ने इनका इंटरव्यू लिया था। उधर इन्होंने बुलाकर इसकी खूब रगड़ा गराई की, खूब रगड़ा लगाया इसको, खूब रगड़ा लगाया भाई साहब। इसका सारा जो स्क्रिप्टेड पन उन्होंने बाहर निकाल दिया भाई साहब, इसको एक्सपोज करके रख दिया। जो ये गौमूत्र होता है और ये जो गाय का वो खाते हैं ना, गंदी गिलाजत, वो भाई साहब उस पर उन्होंने पकड़े, इसको ऐसा रगड़ा लगाया है, ऐसा रगड़ा लगाया है। तो भाई साहब, आप सबने ये वीडियो मेरी एंड तक देखनी है, और जो बंदा मेरे चैनल पर नया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक करे और शेयर करे। बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं, और हम भी इसको थोड़ा सा रगड़ा लगाते हैं साबुन लगाकर। तो भाई साहब, ये जो इंटरव्यू है ना, इसमें कुछ लोग बैठे हुए थे, यानी कि एक डॉक्टर था, एक था स्क्रिप्टेड पोकी बाबा, और कुछ ये इंटरव्यू लेने वाले न्यूज चैनल के लोग बैठे होते। इन्होंने पकड़कर सही रगड़ के रखा है, रगड़ के देखो जरा, आप भी देखो। तो बिल्ली की पट्टी खाने में आपको कोई ऐतराज नहीं है, और गौमूत्र पीने में और गौ माता के गोबर सेकने में, अन्न को खाने में ऐतराज है। वही तो हम कह रहे हैं, गोबर से गेहूं निकाल के रोटी बना, हम तो वही कह रहे हैं। मैंने तो इस रोटी को खाई है जो मैंने बोला है, तो वही वैदिक वैज्ञानिक इसको भी बता गए हैं कि गाय के गोबर में शक्ति है। कहाँ पे लिखा हुआ है? संहिता में लिखा हुआ है? श्लोक बताइए, मैं अभी प्रूफ करता हूं। आपने मेरे को पहले बोला होता ना कि विषय में लेके आता आपको दिखाने। और उनका कोई प्रूफ नहीं है, तो इसका मतलब सारे डॉक्टर्स को छोड़ के सारी की सारी महिलाओं को आपके पास आना चाहिए। कहीं ना कहीं आप भाई साहब चेक करें, कह रहा है कि अगर आप बिल्ली की पोटी खा सकते हो तो आप गाय की पोटी भी खा सकते हो। इसमें ताकत है, क्या ताकत है सालो, गुलाजत तो गुलाजत है ना भाई साहब। मैं कहता हूँ ये बंदा बिल्कुल ही ना कुम्या पे आया है। गंद खाओगे तो ये आप मुझे इंडिया वालों लोगों ये बताओ कमेंट में आकर, वैसे तो बड़ी आप बाजी पेश करती हो, ये बताओ कि अगर कोई आपके घर में कूड़ा क्रिकेट कोई पड़ा हो तो वो आपको पकड़ के खा लोगे? तो ये क्यों खाओगे? गौमूत्र खा होने की बात है, चाहे गोबर गाय का हो, भैंस का हो या किसी का हो, गोबर गोबर होगा। लेबोरेटरी की बात इन्होंने कही है, कैंसर ठीक होने की बात कही है। मैं अभी लाइव या रिकॉर्डेड इस पे चैलेंज करता हूं, मरीज इनका मॉनिटर मैं करूंगा, कैंसर है, जांच कराऊंगा, ठीक करें। जिस दिन मरीज ठीक हो जाएगा, जांच करके मैं चेक करूंगा। मैं आज से डॉक्टरी छोड़ के इनका चेला बन जाऊंगा। नहीं डॉक्टर साहब, नहीं, आपके आसपास वाले किसी को कभी बीमार हुआ तो आप क्या कहते हैं कि किसको दिखाओ जाकर? हम तो यही कहते हैं, डॉक्टर को दिखा लो। और डॉक्टर इसको मानते नहीं है। वाह जी वाह, डॉक्टर साहब ने बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट ले ली। डॉक्टर साहब ने ये कहा है कि मरीज आपका चेकअप मैं करूंगा, पता चल जाएगा। अगर ये बंदा ठीक हुआ, अगर इसने कहा कि ये खाने से अगर बंदा वो ठीक होगा तो मैं अपनी डॉक्टरी छोड़ दूंगा। भाई साहब, ये बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट है। डॉक्टर बनना आजकल के दौर में बहुत मुश्किल है, तो डॉक्टर साहब ने इतना बड़ा चैलेंज दे दिया। चल भी पोकी बाबा, आज तो पता लगेगा पोकी बाबा। और ऊपर से भाई साहब चेक करें, डॉक्टर साहब ने यह भी कह दिया है कि जो गिलाजत है, जो गंद है, वो गंदी है। ठीक है, ये नहीं कि उसमें किसी के कोई भी गंद में शफा कोई नहीं होती। ऐसे ये खा लो, वो खा लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐਵੇਂ बस ना गंदे गदीले गए ते गंद दे विच ही डिगना इन्होंने। हुआ तो आप क्या कहते हैं कि किसको दिखाओ जाकर? हम तो यही कहते हैं, डॉक्टर को दिखा लो। और डॉक्टर इसको मानते नहीं है जो आप कह रहे हैं। ऐसा है, देखिए, आज के 100 साल पहले तो कोई डॉक्टर नहीं था। 10,000 साल पहले सुश्रुत महर्षि, हाँ ना, अगर आए तो वेद में ही आ गए ना। आप भी वेद में नहीं है, क्यों? बात समझिए, सुश्रुत की बात कर रहे हैं तो वेद में ही थे। अरे भाई, भारत का हर डॉक्टर सुश्रुत और चरक का संतान है। हाँ। भले हम मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस करें, आयुर्वेद प्रैक्टिस करें, वो आ गई वैदिक परंपरा की नहीं, लेकिन उन्होंने डॉक्टर, जब आप वैदिक परंपरा पे आ गए तो मान लीजिए कि साइंस बाद में आया, वेद पहले आया। वेद से विज्ञान हुआ, ना कि विज्ञान से भाई साहब चेक करें, बारह के दो गुंडे बैठे में तालियां लगाने के लिए। भाई साहब, गुरु जी सही फंस गए आज लोगों में। मैं कहता हूँ सही पकड़ लिया उन्होंने, आज भाई साहब आज तुम्हारी वार्ड लगाते हैं। और ये चेक करें, प्लेट में जाकर रखा हुआ है गुरु जी को खिलाने के लिए। अगर इतना ही तुम कहता ना कि इसमें शफा है या इसमें बंदा ठीक हो जाता, तो पकड़ के खा ना, इनको गलत साबित करो ना, आओ ना, पता चल जाएगा आपको। वैदिक वैज्ञानिक इसको भी बता गए हैं कि गाय के गोबर में शक्ति है। कहाँ पे लिखा हुआ है? संहिता में लिखा हुआ है? मैं आपको बता दूंगा, हजार जगह। महाभारत पढ़ लीजिए आप, संहिता बताइए, जो चरक, सुश्रुत, बाघभट्ट, इनकी संहिता बताइए, श्लोक बताइए, मैं अभी प्रूफ करता हूं। आपने मेरे को पहले बोला होता ना कि विषय में लेके आता आपको दिखाने। एक चीज मैं आपको प्रमाण दे सकता हूं। इन्होंने कहा लिखा, आप ले आइए
आप ले आइए, आपके पास भागवत जी हो, भागवत जी के 10वां स्कंद खोल लीजिएगा और 6वां 7वां अध्याय खोल लीजिएगा। मैया यशोदा कन्हैया को इससे गोबर से स्नान कराती है, भागवत जी में लिखा है। दूसरा, आपने कहा कि गाय के गोबर में गेहूं है, उस गेहूं को खाने से बच्चा पैदा होगा। अरे भाई एक बात तो समझिए, ये मॉडल जमाने के लोग बैठे हैं, आप भी मॉडल जमाने के हैं। आज के जमाने के लोग बिल्ली की पॉटी की कॉफी पी रहे हैं। तब तो एक महिला ले आइए जिसका आपने इलाज करा हो और आपके ये गाय के गोबर से जब सुन लीजिए, पहले अभी मैं आपको 10 लाख के खड़ी कर तो बहुत चलती हैं। जब सुन लीजिए, भाई सब चेक करे, वो आखिरकार औरत भी बोल पड़ी। उसने कहा आके कि तू एक कोई बीबी लाया जितना तू इलाज कीता हो गोबर नाल, एक गंदे भाई साहब इससे कौन सा इलाज होगा, आप मुझे ये बताएं। और बड़े चाहने वाले इंडिया के उनके पास बैठे होते हैं, इनको आके कि ये इस तरह कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। भाई साहब ये कुछ भी नहीं है, ऐसा सारा ड्रामा है, फेक ही गया। गांधे खाओगे तो गांधी तुसी बनोगे। बातें तो बहुत चलती हैं। जब प्रूफ तो दिखाना पड़ेगा। पहले सुन लीजिए, क्योंकि आपके जो संकट में बैठे के लोग होते हैं। सिर्फ इतनी बात नहीं है, उन्होंने एक और बात कही, दिल्ली की पॉटी जिसमें मिली होती है वो कॉफी। मुझे लगता है कि अनुरुद्धाचार्य जी को इस बात को लेकर कोर्ट में इसलिए जाना चाहिए क्योंकि ये सनातन के इस देश में अगर वो कॉफी पी जा रही है तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन जरा एक सेकंड, ये महिला एंकर यहाँ बैठी सही फंस गया, ये रजिया गुंडा में फंस गया। आज का समाज बिल्ली की पॉटी कॉफी पी रहा है। इसको पूजा कर देते पहले। उसको उस कॉफी को पीने में, बिल्ली की पॉटी खाने में आपको कोई ऐतराज नहीं है, पर गौमूत्र पीने में और गौ माता के गोबर से निकले हुए अन्न को खाने में ऐतराज है। ये बड़ी कौन सी कॉफी की बात? भाई साहब वो एक बात क्या कि फंस गया कि आजकल जो बिल्ली की पोटी की कॉफी लोग पी रहे हैं, तो कहते हैं कौन सी कॉफी, प्रूफ दो ना। प्रूफ सबसे पहले होता है। और ये कह रहा है कि नहीं ये इस तरह है कि आप ये भी खा लेते हो और आप वो भी खा लेते हो। ना जी ना, गंद है गंद। बता रहा हूँ अफ्रीका में कम गर्म हो गया ये। क्वेश्चन पूछते हैं ना, सामने वाले पर आउट ऑफ सिलेबस नहीं है मैडम। ये बिल्ली की पॉटी और गाय की पॉटी में एक समानता है। एक सेकंड, ये कॉफी की कहानी इनको बता देता हूँ। मैं उस जगह जा चुका हूँ। एक स्पेसीज है बिल्ली की जो जंगल में जाती है और कॉफी बीन्स जो बेस्ट क्वालिटी है वो खाती है। वो पल्प खा लेती है, बीज एज इट इज निकलता है। उस कॉफी बीन्स की क्वालिटी बेस्ट होती है, ना कि पॉटी में मिलने का। पॉटी नहीं को खाता है, फिर उससे बीन्स को निकाल लिया जाता है और उस बीन्स को क्रश किया जाता है। वो बेस्ट क्वालिटी बीन्स। वही तो हम कह रहे हैं, गोबर से गेहूं निकाल के रोटी बना। हम भी तो वही कह रहे हैं। ये ना भाई साहब लॉजिक की बात, उन्होंने पूरा लॉजिक दिया ना कि उसमें वो ये नहीं होता कि वो डालकर बनाकर दे देते हैं। उसमें कुछ बीन्स होते हैं, उसको बनाते हैं, उसको लेबोरेटरी में चेक करते हैं, उसके बाद फिर बनाते हैं। और ये भाई साहब ये कह रहा है कि सीधा बनाकर पागल खा ही लो। अल्लाह ने तेरे जमन पता नहीं कर बंद रहा है। और ये देखिए अब ये भी कह रहा कि मैं भी यही बात कह रहा हूँ, पता है ना कुछ 4-5 बंदे ने घेर लिया, उन्होंने बाल लिया कि फोन जान नहीं देना। या तो गुरु जी एक्सपोज होएगा तो या गुरु जी जान छुड़ा के चला जाएगा। माफी दे दो मुझे, माफी दे दो, आज के बाद नहीं होगा बाबा। बचे हुए बीज, क्योंकि बिल्ली गालता सोना नहीं, इंसान उसको सेंस नहीं कर पाता है। इसीलिए कॉफी टेस्टर, टीज टेस्टर, वाइन टेस्टर सर्टेन क्वालिटी के लोगों को रखा गया। एक बात। दूसरा, बांझपन ठीक कह रहे हैं। बांझपन को ठीक करने के लिए नहीं, वो ये कह रहे हैं अब तो ठीक कह रहे हैं। वहाँ पर बिल्ली का हिसाब किताब इसलिए ठीक है कि उसी को सेंस है, तो यहाँ गाय को वो सेंस क्यों नहीं है? फिर गाय डाइजेस्ट नहीं कर पा रही गेहूं को, और आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है। आप कैसे तय कर सकते हैं? अरे हमारे जब ऋषि मुनि कह रहे हैं तो करते होंगे तब ना कह रहे हैं। ये तो ठीक है कि आप चेहरे पे कुछ और लगा लेंगे, लेकिन जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं वो क्यों आईवीएफ क्लिनिक की तरफ जा रहे हैं? जरा ये देखिए क्या कहा अनिरुद्धाचार्य जी ने, जरा देखिए वो, और उसके बाद इस चर्चा पर लौटते हैं। जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए, और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए कि उस आटे की सबूत के साथ लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। नहीं, लेकिन एक चीज साइंस ये कहता है कि अगर आपने एक खास तरह की भाई साहब सही उन्होंने फड़िया है ना, उन्होंने सही सबूता ना फड़िया है कि वाकई उन्होंने पता है कि भाई साहब इन वसी फाड़ लिया। कोई पता नहीं कोई पिछले जन्म दी तो कोई बदला ले रहे ने कहने यार जी नहीं जान देना पुत्रा तू हाँ जरा इस तरह लग जाता पता। सही उन्होंने काबू किया है, शिकंजे में डाल लिया, 4-5 जानों ने पकड़ लिया। खास एक्सपेरिमेंट किया है तो आपको खास रिजल्ट मिलेगा। आप उसको दोहरा सकते हैं। मैंने तो इस रोटी को खाई है, जो मैंने बोला है, मैंने तो इस रोटी को खाया है। और हमारे बहुत सारे संत समाज जो जंगलों में रहते हैं, आज भी वो लोग ये रोटी खाते हैं। और बहुत जा काम कर जागे। आपके पास कोई प्रयोग है? नहीं, आपके पास कोई प्रयोग है? देखिए बोलने में हमारे साथ प्रयोग है, इसलिए बोल रहे हैं। प्रयोग ना होता तो बोलते आप देखिए ऐसा कोई भी बस लोग देखे उसकी बात पर ऐसे तालियां मारे हैं जैसे पता नहीं पहला रिश्ता देना ननू गुड़ी है। पैसे लगा के 4 भाड़े के कुंडे लेकर आ गया अपने शो में कि बस मेरी बात पर आपने तालियां लगानी है, क्योंकि ये तो है ही स्क्रिप्टेड बाबा। काम का मतलब इसमें है नहीं, काम धंधा है नहीं, इतने आई लोगों को लुटन पैसे कमान कि बस अब इतने दे दो, तुसी अपने वालों भगवान देने खाने इन्हें ड्रामे बाज देने।
बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। चीज हम करते हैं उसके साथ प्रूफ लाते हैं कि भाई ये हमारा है, proof। ये हमारा नहीं सिर्फ इतना नहीं, गौमूत्र और गाय के गोबर के संदर्भ में कैंसर के इलाज वाला दावा भी किया जाता रहा है। क्या अनिरुद्धाचार्य जी मैं ठीक कह रहा हूँ? हाँ बिल्कुल। मतलब किसी भी स्टेज का कैंसर तक ठीक हो जाता है। गौ माता के मूत्र में, गौ अर्क में इतनी शक्ति है। यदि शक्ति इतनी न होती शक्ति। तो मेडिकल स्टोरों में गौमूत्र क्यों बिक रहा? कुत्ते का मूत्र बिकता। ओहो, नहीं देखिए, मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि मुझे चिंता का विषय क्या है कि इनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं और जिस हिसाब से ये अपना टिप्पणी देते हैं या जिस हिसाब से ये सलाह देते हैं अपने फॉलोअर्स को, तो ये जो अनभक्त है उनको फॉलो करते हैं, तो समाज को ये कहाँ लेके जा रहे हैं उस चीज से मुझे बहुत चिंता है। दूसरी बात, ये कहते हैं गाय के गोबर से आप फेशियल करें या आप तो लड़कियों व्हाइट होना तो ये वाले क्रीम इस्तेमाल करो, फेशियल इस्तेमाल करो। इनके हिसाब से कोई कैंसर का डॉक्टर इंपॉर्टेंट बात आप कह रही हैं। ये क्यों कह रही है बताता हूं मैं। क्योंकि आपने सिर्फ ये नहीं कहा कि गाय के गोबर का इस्तेमाल करोगे, तो आपने ये कहा कि मैं गारंटी देता हूं, मैं गारंटी देता हूं कि त्वचा के समस्त रोग नष्ट हो जाएंगे। और उनका कोई प्रूफ नहीं है, तो इसका मतलब सारे डॉक्टर्स को छोड़ के सारी की सारी महिलाओं को आपके पास आना चाहिए। कहीं ना कहीं आपकी बात में सच्चाई नहीं है, इसीलिए कोई महिला आपके पास नहीं आई है। सही सही बाबा जी उन्होंने केयर लिया। आप अनिल स्क्रिप्टेड बाबा जी को उन्होंने आज नहीं जाने देना। उन्होंने कहा ना भाई साहब आज तेरी वार्ड लगाकर जाने देंगे। बड़ा ना सोच समझ के प्री प्लान उन्होंने ये वाला प्रोग्राम बनाया कि बाबा जी एक बार आ गए ना तो बाबा जी ने सुक्का नहीं जान देना। तो आज बाबा जी ने ना इन्होंने कुछ ना कुछ कर देना। या तो बाबा कहेगा मेरी जान छੱਡ दिओ, मैं तुसी मेरे प्यो ते मैं पुत्र आज तो बाद ये काम नहीं करता। तो तुम लोग मुझे इंडिया वालों ये बताओ कि अगर किसी के पोटी खाने से कौन सी कोई ऐसी बीमारियां जो ठीक हो जाती है, तो कभी पोटी खा रहे हो, कभी उसके वो पेशाब से आप नहा रहे हो, कभी ये कर रहे हो, कभी वो कर रहे हो, और कभी आप कहते हो कि उसमें नहाएंगे हमारे गुनाह चढ़ जाएंगे। वो गुनाह नहीं चढ़ेंगे, तुहानू खुरक पई होनी, तुहाडी खुरक चढ़ेगी तो तुसी आ जांदे ये पे। तो तुसी इन्हें बड़ा फॉलो करदे हो। हुण वेखो ना बेबस होया पिया बेचारा कि मेरी जान छोटी है, बस जान छोटी है, मैं तो निकल पावा किसी भी तरीके। इन आओ तेन कड्डो नहीं तो उन्होंने नहीं जान देना। उन्होंने बस फाड़ लिया, उन्होंने ले लिया लत्ता ने, तो उन्होंने सही रगड़ा लाना। तो इसी के साथ भाई साहब आज की हमारी वीडियो होती है एंड आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, बेल आइकन को क्लिक करना है ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और जो बंदा कमेंट सेक्शन में आकर गलत कमेंट करता ना, होन दसो होन तुसी आया ये चक्के थले होन, तुहानू पता लगेगा। तुसी बड़ा कहने कि तुसी इंज ना किया करो, इस तरह ना किया करो, मजहब पे बात ना किया करो। ये है ही ड्रामेबाज, ये है ही पोकी बाबा, ये ड्रामा है। और इनमें की कहा दसो ना मैनू, तुसी आ गए तो सही है। साइयां ने फाड़ लिया तो होन जरा तुहानू कंन हो जाएगा कि नहीं वाकई तुहानू भी पता लग जाएगा बाबा झूठा है, बाबा है झूठा है, बाबा है स्क्रिप्टेड है।